इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस इंग्लिश की बात करेंगे कि आप इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सको। देखो, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट कि आप एक होता है ग्रामर पोर्शन और एक होता है आपका रीडिंग पार्ट, कि आप कितने जल्दी रीड करके समझ जाते हो, कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो। और सेकेंड इज़ आपके ग्रामेटिकल जो स्किल्स हैं, जो उसमें ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं इंग्लिश में, वो आपके कितने स्ट्रांग है। इन दोनों चीज़ों में आपका इंग्लिश डिपेंड करता है। ठीक है, टू बी वेरी लाइक प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। तो लाइक आपको एक तो वहाँ पे स्पीड रीडिंग करना होता है। इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस पढ़ो। एज यू ऑल नो कि बैंकिंग प्रिपरेशन इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करना होता है। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है एक्चुअली बैंकिंग एग्जामिनेशन की। तो एक तो आप जब तक आपका मेंस नहीं है, जब तक आपका मेंस नहीं आ रहा है, कोई भी एक न्यूज़पेपर लो, उसमें से मिनिमम 5 से 6 आर्टिकल्स, मैक्सिमम 7 to 8 आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स उठाओ और एवरी डे जस्ट रीड इट आउट। कोई भी न्यूज़पेपर जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, है ना। तो ऐसे जो फाइनेंशियली जिसमें ज़्यादा नो आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ होती है ना, ऐसे कोई न्यूज़पेपर ले लो। मैं सजेस्ट करूँगी कि द हिंदू या फिर द बिजनेस स्टैंडर्ड, इन दोनों न्यूज़पेपर्स को आप चूज़ करो। इसमें से मिनिमम 5 से 6 आर्टिकल्स, मैक्सिमम 9 to 10 आर्टिकल्स, जैसा भी आपके पास टाइम है। या फिर अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या फिर आपको दिक्कत होता है तो आप थोड़ा ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो तो फिर 5 से 6 आर्टिकल्स भी इज़ इनफ फॉर यू। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइक योर वीक और स्ट्रेंथ इन इंग्लिश। उसको रोज रीड करिए ताकि आपका जो एक स्पीड रीडिंग का हैबिट है ना, वो बने रहे। वहाँ पे आप जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ो और कॉम्प्रीहेंड कर लो। दूसरा, हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देखना आपको रोज़ है। रोज़ किसी भी एक अच्छे चैनल से आप द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देखो। उसमें जो नई नई वोकैब्स आती है उसको कीप ऑन रिवाइसिंग इट आउट। ईडियम्स, फ्रेसेस जो भी उसमें आता है उसको रोज़ रिवाइज करो। एक कॉपी प्रॉपर बनाओ जिसमें आप वोकैब्स लिखते होंगे, उसको रिवाइज करते रहो। वोकैब्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वोकैब में से आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और डायरेक्ट मीनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं आरसी में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप इवन जो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल्स आपको रीड करने हैं उसमें से भी अगर आपको कोई नया वर्ड मिलता है, नया वोकैब मिलता है, तो उसको उस कॉपी में लिख लो और उसका मीनिंग लिख के उसको भी आप याद कर लो। थर्ड थिंग इज सेक्शनल मॉक्स। मॉक्स तो लाइक इट्स काइंड ऑफ अ इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। जो भी आप पढ़ते हो ना, मॉक्स इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट। मैंने पहले वाली वीडियोज़ भी बोला है कि मॉक्स आपका क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। बच्चे क्या करते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़े एक आध इंडिविजुअल क्वेश्चंस लगा के वो सोचते मेरा तो हो गया। अरे कैसे हो जाएगा, जब तक आप मॉक्स नहीं लगाओगे आप उस टाइम फ्रेम में आपकी एक प्रैक्टिस ही नहीं बनेगी ना, कि उस टाइम फ्रेम में आपको, जैसे आपके पास 40 मिनट है, 30 मिनट है, 20 मिनट है, उसी मिनट्स में आपको जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो जब तक आप अपने ब्रेन को वो प्रैक्टिस ही नहीं दोगे तो कैसे आप सोचते हो कि आप एग्ज़ाम में एक्सेल कर लोगे। इसलिए जितने भी आपके पास सेक्शनल मॉक अवेलेबल है, जो भी आपने परचेज़ किया है एसबीआई क्लर्क मेट्स के, ये आपको खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले जो भी अवेलेबल मॉक्स हैं मेरे पास, मैं सबको यूज़ करके जाऊँगा, सबको यूटिलाइज़ करूँगा, सबको दे दूँगा, सारे मॉक्स दे दूँगा। तो सारे के सारे एटलीस्ट मिनिमम मैं कह रही हूँ 10 सेक्शनल मॉक्स तो आप दे दो। लेकिन अगर अभी से आप अगर लेकिन आप डेली एक एक सेक्शनल मॉक दोगे ना, तो इंग्लिश आपकी लाइक अगर आपका लेवल यहाँ है इंग्लिश में तो यहाँ पहुँच जाएगा। हर रोज़ एक एक सेक्शनल मॉक दे दो, मैं तो यही कहूँगी। एसबीआई मतलब क्लर्क मीन्स वाली जो इंग्लिश होती है, सारे सेक्शनल मॉक आप दे दो। ठीक है। फिर बात होती है कुछ चीज़ों की, जो ग्रामर, जैसे एरर डिटेक्शन की बात करें तो एरर डिटेक्शन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड नो ग्रामेटिकल पोर्शन। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपकी ग्रामर बहुत काम आ जाती है। तो उसके लिए आपको एक तो ग्रामर रूल्स, आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो। ठीक है। या फिर सेपरेटली अगर आपके पास पीडीएफ्स है नाउन प्रोनाउन वाले, मैं तो ये कहूँगी कि जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होता है ना, वो बेस्ट है। उसको आप देख लो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। वहाँ से आपका एरर डिटेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। एरर डिटेक्शन में अगर आपका गलत हो जाता है तो एरर डिटेक्शन की हर रोज़ एक एक वीडियो देख के, मेरा भी ऐसा होता था। अगर लेट्स से मैंने एक अपना हैबिट बनाया हुआ था कि मैं हर रोज़ एक
एरर डिटेक्शन का वीडियो ज़रूर देखती थी ताकि उसमें मेरी एक कंटिन्यूटी बनी रहे, मेरी गलत ना हो। अगर मैंने उसको 1 वीक भी छोड़ दिया, नहीं देखा, तो मेरे गलत होने लगते थे, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भूल जाते हैं। एरर डिटेक्शन इतना ईज़ी नहीं होता है, मतलब उसको एक टिपिकैलिटी होती है उसमें। तो आप एक-एक लेक्चर छोटा-छोटा देख लो, 15-15, 20-20 मिनट का, उसको 2 इंटू स्पीड में करके देख लो, अपना टाइम बचाने के लिए, सेव करने के लिए, मगर देख लो, ठीक है? मॉक देने फिर हम बात करते हैं मॉक देने की। जब भी आप मॉक देते हो तो अगर इनिशियली जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वैसे-वैसे हमें नहीं करना है। मतलब एक इसमें भी एक फ्लो होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्क्रीन खोला, एकदम से सबसे पहला क्वेश्चन आपका आरसी आ गया, तो उसको नहीं करना है अभी, उसको फॉर द टाइम बिंग उसको स्किप कर दीजिए। पहले आप एरर डिटेक्शन वाले, स्वैप वाले, वर्ड स्वैप वाले, जो फिलर्स वाले क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को पहले करिए, फिर उसके बाद पैरा जंपर्स करिए और लास्ट में आरसी करिए। ये आपका फ्लो रहना चाहिए, तो इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने पहले आरसी करी, अब आरसी में अटक गए, तो आपके जो क्वेश्चन जो हो सकते थे वो भी नहीं हो पाएंगे। तो एक प्रॉपर फ्लो में करने की कोशिश करिए, हर एक मॉक में ये प्रैक्टिस बनाइए, ताकि आप एग्ज़ाम में भी वही फॉलो करो। एक एक ऑटोमेटिकली आप उसी फ्लो में चले जाओ वहाँ पर भी। नहीं तो वहाँ पर भी आप मिस्टेक करने को प्रोन हो गया, लाइक यू विल बी प्रोन टू डू मिस्टेक्स देयर इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस देयर। ओके, तो यही था। इफ़ यू हैव सम अदर डाउट्स कि और मुझे कुछ किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रहा है आपको, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इट आउट। कीप प्रिपेयरिंग, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, बट मेक आप खुद को प्रिपेयर करो मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।